देखो, आपको ये तो पता होगा कि हमारी पेट की सारी गतिविधि हमारे पाचन से जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पाचन से जुड़ी होती हैं। हमारे पाचन में आई गड़बड़ियों का असर हमारी त्वचा, बाल, आंखें और दिमाग और शरीर के सारे अंगों पर पड़ता है। हमारे खाने की पाचन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के सारे अंग एक साथ कार्य करते हैं और खाए गए भोजन को पचाकर इसमें मौजूद सारे पोषक तत्वों से एनर्जी लेने का काम करते हैं। जब खाया हुआ भोजन बहुत जल्दी या बहुत देर से पचता है और खाई गई चीजें शरीर को नहीं लगती हैं और बार बार या बहुत कम भूख लगती है, और यदि सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता है या दिन भर में आपको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये जो संकेत आपको दिख रहे हैं इसका मतलब आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है। पाचन तंत्र कमजोर होने से गैस, एसिडिटी, डकार आना और पेट दर्द, अपचयन जैसी बहुत सारी गंभीर बीमारी होने लगती है और आपके त्वचा पर दाग धब्बे भी होने लगते हैं और आपकी आंतों में भी सूजन आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपका भोजन पचता नहीं है तो आपके पेट में ही सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई तरह की भयंकर बीमारियां भी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारा कमजोर पाचन तंत्र हमारे खाने में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रहता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में हमेशा किसी न किसी पोषक तत्व की कमी बनी रहती है, चाहे वो प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो या मिनरल्स की कमी हो, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र हमारे खाने में मौजूद पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। और शरीर में ताकत की कमी और घबराहट होने की शुरुआत भी आपके पाचन तंत्र से ही होती है। इसलिए आपके पाचन तंत्र का हमेशा बहुत सही तरीके से कार्य करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र खराब होता है और आपका खाना सही से नहीं पच पाता है और आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपचयन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र को दुरुस्त करने वाले कुछ घरेलू नुस्खों की। देखो, ये बात तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया बेकार होते हैं, यानी जिनका कोई हमारी बॉडी में यूज नहीं होता बल्कि उनका नुकसान ही होता है। और पाचन तंत्र का बेकार होने की सबसे मुख्य गलती जो होती है वो है शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा का कम होना। अच्छे बैक्टीरिया की कमी से पेट और आंतों में भोजन को पचाने वाली पाचक रस की कमी आ जाती है, जिससे आपका भोजन ठीक तरह से नहीं पच पाता है और खाने के तुरंत बाद आपका पेट फूलने लगता है, आपको खट्टी डकारें आने लगती हैं, आपके सीने में जलन होने लगती है। ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी है। और अच्छे बैक्टीरिया को शरीर में बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खाने की जो चीज है वो है दही। और दही के साथ जीरे का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाने और शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो आपको डेली कम से कम 1 कटोरी दही और 1 चम्मच जीरा रोजाना खाने के साथ लेना है, या आप दही का रायता बनाकर भी खा सकते हो जिसमें आपको जीरे का इस्तेमाल जरूर करना है। रोजाना इसका सेवन करने से शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त होने लगता है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है सौंफ। देखो, खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से आपके पाचन की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। साथ ही ये हमारे पेट को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। हर बार खाना खाने के बाद आपको थोड़ी सी सौंफ जरूर खानी है। आप सौंफ के साथ थोड़ी सी मिश्री का भी सेवन कर सकते हो। सौंफ खाने से मुंह में लार की मात्रा बढ़ती है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत फायदेमंद होती है। जिन लोगों को खाने के बाद में खट्टी डकारें और सीने में जलन जैसी समस्याएं होती हैं, उनको खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कई लोगों के पेट में जरूरी एसिड्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका खाना पेट में अच्छी तरह से नहीं पच पाता है। ऐसे में आपको सुबह जगने के बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जो आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने का कार्य करते हैं। ऐसा करने से हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए तैयार हो जाता है और इसके सेवन से हमारे पेट में पाचक रस की भरपूर मात्रा में बनने लगते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि है हल्दी वाले दूध का सेवन करना। आपको प्रतिदिन खाना खाने के 1 घंटे बाद और रात को सोने से 1 घंटे पहले प्रतिदिन हल्दी वाले दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हल्दी वाले दूध का सेवन करने से आपका पाचन अच्छा होता है और सुबह पेट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ होता है और साथ ही शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जिनकी वजह से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल बेकार पड़ा है और बहुत कमजोर हो चुका है। तो सबसे पहली जो गलती है वो है खाने को ठीक से ना चबाना। ये बहुत आम गलती है
जिस पर आजकल के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि जब हम किसी चीज को खाते हैं तो उसका 50% पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है और बचे हुए 50% खाने को हमारा पेट पचाता है। और जब जल्दीबाजी में हम भोजन को ठीक तरह से नहीं चबाते हैं तो बाद में हमारे पेट को इसे पचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा पाचन कमजोर होने लगता है। इसीलिए भोजन को हमेशा 32 से ज्यादा बार चबाकर और धीरे धीरे ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं अपनी दूसरी गलती की, जो कि है पानी कम पीना। देखो, अच्छे पाचन के लिए पानी का भरपूर मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज और अपचयन जैसी समस्याएं रहती हैं। इसीलिए 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी जरूर पिए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी गलती की, जो कि है समय पर भोजन ना करना। जिन लोगों का समय पर भोजन करने का समय निश्चित नहीं होता है उनका पाचन हमेशा गड़बड़ रहता है। जब आप कभी जल्दी कभी देर से भोजन करते हो तो आपके पाचन तंत्र को पता ही नहीं चलता। मान लो यदि आप सुबह खाना खाते हो 8 बजे और दोपहर में खाते हो 12 बजे और अगले दिन यदि आप 11 बजे खाना खाते हो तो आपके पेट को पता नहीं होता कि ये खाना खाने का समय है। और जब आप प्रतिदिन टाइम से खाना खाते हो तो आपके पेट में समय फिक्स हो जाता है, जिससे आपके पेट को पता चल जाता है कि इस समय खाना आने वाला है। और जब आप किसी भी टाइम खाना खाने लगते हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में पेट संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। अब बात करते हैं अपनी चौथी गलती की, तो वो है ज्यादा से ज्यादा मैदे से बनी चीजों का सेवन करना। देखो, मैदे से बनी चीजें हमारे पाचन तंत्र की दुश्मन होती हैं और ब्रेड, बिस्किट जैसी मैदे से बनी चीजों का कम से कम सेवन आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन चीजों का सेवन करने लगते हो तो ये हमारे पाचन की गति को स्लो कर देती हैं। अब बात करते हैं अपनी पांचवी गलती की, जो कि है पैकेट में बंद चीजों का इस्तेमाल करना। देखो, ये बात आपको पता होगा कि हमारा पाचन तंत्र फ्रेश चीजों को ही बेहतर तरीके से पचा पाता है और ताजी बनी चीजें ही हमारे पेट के लिए फायदेमंद भी होती हैं। और ज्यादातर पैकेट में बंद चीजों को 1 से 2 साल तक चलाने के लिए उन पैकेटों में बहुत सारी केमिकल गैसेस और प्रिजर्वेटिव जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही लंबे समय तक इनके स्वाद में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए इनमें तमाम तरह के फूड केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसलिए पैकेट में बंद चीजों का ज्यादा सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति धीमी और कमजोर होने लगती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ ऐसी गलतियाँ बताई जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।